नतीजे पर पहुंचते हैं। संविधान की नजर में चुनाव आयोग का निर्णय ही हर तरह से अंतिम निर्णय होना चाहिए। अगर किसी विवाद या मतभेद के समाधान की जरूरत भी है तो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उसका निस्तारण किया जाना चाहिए। भारतीय समाज एक सहिष्णु समाज के रूप में जाना जाता है, लेकिन चुनाव आयोग सहिष्णुता नहीं अपना सकता, बल्कि चुनाव में वर्जित किसी भी आचरण के संबंध में आयोग ने शून्य सहिष्णुता विकसित की है। वरना एक ऐसे देश में चुनाव कैसे संपादित किए जा सकते हैं जहां अलग अलग राजनैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आदि मान्यताओं को लोग गहराई से संजोए हुए हैं। भारतीय चुनाव धर्मों की विविधताओं, प्रथाओं की विविधताओं, विचारों की विविधताओं और आवश्यकताओं की विविधताओं के सम्मिश्रण का परिचायक है। लेकिन विविधताएं चाहे कितनी भी हों, एक बिंदु पर सब में गहरी एकता और आस्था है। बैलेट बॉक्स अहम है और हर वोट बहुमूल्य है। भारतीयों का विश्वास है कि चुनाव में जाना एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह है, जिसके जरिए सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। चाहे एक ही वोट से क्यों न हो, लेकिन हर एक वोट की कीमत है। राष्ट्र की नजरों में एक एक मत बहुत ज्यादा सम्माननीय है और इसके लिए भारतीय चुनाव आयोग अकल्पनीय दूरी भी तय करता है। हमारे यहाँ ऐसे भी पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ सिर्फ एक मतदाता है। बहुत थोड़े हैं, कोई 3 या 4। मुझे याद है केरल में पूरा दिन हमारी पोलिंग पार्टी ने इंतजार किया ताकि मतदाता अपनी फुर्सत से जिस वक्त चाहे आकर अपना वोट डाले। तो अकेले एक मतदाता के लिए भी भारत में पोलिंग स्टेशन हैं। चुनाव आयोग ने अपने एक अद्भुत प्रयोग में राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर शहरों के दूरूह इलाकों में 6 मोबाइल बूथों की शुरुआत की है। ये पहली बार है कि ऐसे बूथ जिले के दूरवर्ती इलाकों में पहुंचाए गए हैं और इन मोबाइल बूथों को अपार सफलता भी हासिल हुई है। ऐसा समय तय कर पाना जिसमें पूरे देश में चुनाव कराए जा सके आसान नहीं है। इसके लिए चुनाव आयोग को मौसम का ध्यान रखना होता है। सर्दियों में निर्वाचन क्षेत्र बर्फ से ढके हो सकते हैं, जबकि बारिश के मौसम में दूरवर्ती इलाकों में पहुंचना संभव नहीं रह जाता। फसल चक्र की बात भी सोचनी पड़ती है ताकि बुआई और कटाई के काम में बाधा न पड़े। इसके अलावा स्कूलों को पोलिंग स्टेशंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर रखा जाता है। तो परीक्षाओं की तिथि को भी ध्यान में रखना होता है। साथ ही धार्मिक त्योहारों और सार्वजनिक अवकाशों की बात भी जहन में रखनी होती है। कानून व्यवस्था के साथ साथ केंद्रीय पुलिस बल की उपलब्धता और उनका आवागमन भी एक मुद्दा रहता है। और इन सब के साथ अगर संसाधनों की समस्या आ जाए तो असमंजस की स्थिति आ खड़ी होती है। मतदाता सूची इस पूरी प्रक्रिया की बुनियाद है। सामान्यतया इसे हर साल संशोधित किया जाता है। मतदाता सूची की शुद्धता बढ़ाने और चुनावों में धांधली से बचाव के मद्देनजर अगस्त 1993 में चुनाव आयोग ने सभी वोटरों के लिए फोटो आइडेंटिटी कार्ड तैयार किए जाने के आदेश दिए।